नमस्कार। मेष राशि पर चर्चा करेंगे जनवरी मास 2024 से फरवरी और वर्ष में कौन कौन से बदलाव होंगे, लेकिन वर्तमान स्थिति में क्या क्या ग्रह कौन कौन से बदलाव लेकर आए हैं, आपको उसका क्या पॉजिटिव और नेगेटिव पहलू या मेष राशि पर उनके क्या परिणाम होंगे। बहुत विस्तार से, बड़ी सावधानी से सब बात सुनिए और उन पर एक्शन भी लेना है, अमल करना है, ताकि आपको इसका पूरा लाभ मिल सके। जो वीडियो में बातें बताई गई हैं वो बड़ी ही महत्वपूर्ण और बहुत अध्ययन और स्टडी करने के बाद आप तक पहुंचाई जा रही हैं। आइए शुरू करते हैं। नंबर 1, मेष राशि पर इस समय बृहस्पति चल रहा है और बृहस्पति आपको बहुत भाग्यशाली घोषित कर रहा है, क्योंकि आपके भाग्य स्थान का स्वामी होकर आपके लगन पर, आपकी राशि पर विचरण कर रहा है। और ये स्थिति अभी ऐसा नहीं कि समाप्त हो जाएगी, 30 अप्रैल तक ये ऐसी स्थिति बनी रहेगी। बहुत सुरक्षित करने वाली ये स्थिति है। मेष राशि को सुरक्षित करता है बृहस्पति और भाग्य स्थान का स्वामी है। लेकिन इसके अलावा और भी पॉजिटिव एस्पेक्ट ये हैं कि आपके धन स्थान, कुटुंब और वाणी स्थान का स्वामी शुक्र हाल ही में परिवर्तित होकर के आपकी राशि के स्वामी मंगल के साथ युति करता है। बुध भी है। 3 ग्रहों का योग आपके भाग्य स्थान पर है और उन पर तीनों पर बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि चल रही है। इसको कोई रोक नहीं सकता। पॉजिटिव एस्पेक्ट दूसरा यह है कि एकादश भाव में कर्म स्थान और लाभ स्थान का स्वामी होकर मूल त्रिकोण में शनि अपनी आभा मंडल और कीर्ति से युक्त होकर आपको निरंतर लाभ दे रहा है और देगा। कब तक देगा? ये 29 मार्च 2025 तक। इसके साथ साथ आपके द्वादश भाव में जो राहु आया है 31 अक्टूबर 2023 से, तो ये आपके कार्यों में व्यवधान डालता है, अचानक खर्चे कराता है। अनएक्सपेक्टेड, जिसकी कल्पना नहीं की थी खर्चे की, अचानक आपको किसी शुभ कार्य में या यात्रा में या किसी भी अन्य कार्य में एक बड़ा अमाउंट खर्चा करना पड़ेगा, जिससे आपके बजट अनकंट्रोल्ड हो सकता है। इसीलिए अपने पैसे पर नियंत्रण रखें। कोई भी व्यक्ति आपके घर पर आकर या फोन पर ये कहेगा कि मैं बहुत मुसीबत में हूं, परेशान हूं, मेरी मदद करो, मुझे कुछ थोड़ा सा पैसा दे दो और मैं आपको बाद में दे दूंगा, वो देगा नहीं। क्योंकि आपके साथ तो ठगी हो रही है ना। राहु द्वादश भाव में बैठकर ठगी कराता है, आपके साथ धोखाधड़ी, फ्रॉड, बेईमानी, छल और कपट का प्रतीक। दंभ कपट जिनके मन माया, शास्त्रों में लिखा है राहु कपट का प्रतीक है। छल और कपट से झूठ बोलकर ऐसे शब्दों का प्रयोग करेगा वो व्यक्ति जिससे आप इमोशनली उसके प्रति हमदर्दी अपनाएंगे और उसको पैसा देंगे, तो आप धोखे में आ जाएंगे। 6ठे भाव में केतु आपके ऋण रोग शत्रुओं का तो विनाश करता है, लेकिन इसी के साथ साथ वहां पर पाप ग्रह की दृष्टि नहीं है, बल्कि केतु की चतुर्थ दृष्टि होती है। शास्त्रों में लिखा है शनिवत राहु कुजवत केतु। कुज मैंने मंगल, तो इस मंगल की दृष्टि, कुज मतलब केतु की जो दृष्टि है मंगल के ऊपर पूर्ण रूप से पड़ रही है। वहां पर 9 नंबर की राशि है, वहीं पर बृहस्पति की भी दृष्टि है। इसीलिए केतु की पाप दृष्टि का कुछ दुष्प्रभाव आपके नौकरी, व्यापार, प्रतिष्ठा, मान सम्मान पर होने वाला नहीं है। सिर्फ आपको अपने खर्चों पर नियंत्रण करना आवश्यक है। हाउ टू अवॉइड द बैड सिचुएशन ऑफ फाइनेंशियल क्राइसिस, आपको बहुत सोच समझ करके चलना, अपने खर्चों पर नियंत्रण करना बहुत आवश्यक है। अनावश्यक यात्रा या आप कहीं पिकनिक के लिए अचानक जाएंगे, कहीं पहाड़ी उबड़ खाबड़ रास्तों से जाएंगे तो चोट लगना, पैर फिसलना, सीढ़ी पर कहीं चढ़ रहे हैं तो पैर ट्विस्ट कर जाना, ये इस टाइप की छोटी छोटी घटनाएं आपके साथ होने की संभावना भी है। एक प्लस पॉइंट क्या चल रहा है कि लगन का स्वामी आपके भाग्य स्थान में और
आपके भाग्य स्थान का स्वामी आपकी राशि के ऊपर, दोनों का स्थान परिवर्तन योग। अब ऐसी स्थिति में जब ये समझिए एक राज्य सरकार है और केंद्र सरकार, दोनों का जो अच्छा सम्मिश्रण तालमेल है, तो केंद्र सरकार हुआ यहां पर लग्नेश मंगल और राज्य सरकार हुआ बृहस्पति, दोनों का अच्छा सामंजस्य और प्रेम के साथ साथ परस्पर युति तो नहीं है, दृष्टि आदि संबंध से नवम पंचम योग बनता है। ऐसा शास्त्रों में योग बहुत कम देखने को मिलता है। ये सिचुएशन आगे पूरे वर्ष में निरंतर बन पाएगी ये कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन जब भी बनेगी ये आपके लिए हमेशा पॉजिटिव रहने वाली है, क्योंकि आगे चल करके वृषभ राशि में बृहस्पति आएंगे और उसके बाद जब कुंभ राशि पर मंगल होगा तब ये सिचुएशन नहीं बन पाएगी, क्योंकि ये योग कई बार कई वर्षों के बाद ऐसे योग बनते हैं। तो मेष राशि के लिए पॉजिटिव सूचना यही है, और जो मैंने प्रिकॉशन लेने के लिए बताया है ये भी आपके लिए शुभ रहेगा। आपके भाग्य स्थान का स्वामी है बृहस्पति। जिनकी कुंडली में बृहस्पति खराब है या वृष राशि तुला राशि में है या अष्टम भाव में मिथुन और कन्या राशि में बैठा है, तो ये चार सिचुएशन तो अच्छी नहीं कहते। वृष, तुला, कन्या और मिथुन, ये शत्रु राशि में बृहस्पति का होना माना जाता है। तो अगर किसी का बृहस्पति खराब है, विवाह में बाधा, नौकरी संबंधी या उनको यश प्राप्त नहीं होता, कितना ही दूसरों के लिए करेंगे फिर भी वो कहेंगे आपने मेरे लिए कुछ नहीं किया। तो अच्छा होगा आप 22 फरवरी को गुरु पुष्य योग आएगा, उस दिन केले की एक जड़, बनाना ट्री की रूट एक छोटी सी निकाल करके पीले वस्त्र में गांठ लगा करके सिलाई करके अपने हाथ में, गले में या पर्स में रख सकते हैं, नहीं तो पूजा के स्थान में रखेंगे तो आपके घर में लक्ष्मी की वृद्धि होगी, आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा, आपकी आर्गुमेंट पावर बढ़ेगी और आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस जब बढ़ेगा तो आप बड़े से बड़े काम कर पाएंगे। दो शक्ति होती है इस संसार में, एक संभव शक्ति, एक संभावित शक्ति। संभव शक्ति का अर्थ यह है कि आपसे अगर पूछा जाए आप कितना वजन उठा सकते हो, तो आप बोलेंगे मैं 20 किलो उठा सकता हूं, ये मेरी संभव शक्ति है। अगर वो आदमी जोर दे करके कहे थोड़ी देर के बाद क्या 20 किलो के अलावा अगर उसमें छुपा करके एक किलो का वजन और रख दिया जाए, बोला अच्छा हाँ कोशिश करूंगा 21 भी उठा लूंगा, तो अभी अभी जो 20 किलो उठा रहा था वो 21 किलो भी उठा लेगा, ऐसा वो खुद एडमिट कर रहा है, खुद स्वीकार करेगा। तो अपनी संभावित शक्ति की तरफ बढ़िए और ये पुखराज 2 लाख रुपए का नहीं खरीद करके आप केले की जड़ को ग्रहण कीजिए। आपकी आर्गुमेंट पावर, आत्मविश्वास, ज्ञान वृद्धि, विवेक, फाइनेंशियल पोजीशन निरंतर इंप्रूव होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।